एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। आज हम इस सेशन में हमने जितने भी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के हमने कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट टेक इनटू अकाउंट किए थे, आज हम उनके साथ रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जी मोस्ट प्रॉब्ली हमारे एग्जाम में आते जाते हैं। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। ए विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कि हमने लास्ट सेशन में देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रग्स में ये देखो, वो हर मंथ में जो ए पार्टनर है वो हर महीने की बिगिनिंग में 20,000 जब एवरी मंथ आ गया, मतलब ये अमाउंट हर महीने 20,000 की रुपीस वो क्या करे, विड्रॉ करता है। सबसे पहले तो ये देखो, ये कौन सी ड्राइंग्स होगी, हमारी रेगुलर ड्राइंग्स होगी। कल हमने देखा था हमारी ड्राइंग्स कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, रेगुलर और इरेगुलर। और जब भी रेगुलर ड्राइंग्स होती है वहां पे हमारा कौन सा मेथड अप्लाई होता है, दैट इज एवरेज मेथड हमारा अप्लाई होता है। और उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। केस में कुछ भी अगर ना बोला तो मोस्ट प्रॉब्लम किस में कैलकुलेट कर देते हैं, मंथ्स में कैलकुलेट कर देते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन है। मींस ये क्वेश्चन कौन सा है, कुछ ना कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। और इसमें हमें ये नहीं बताया कि हमारा रेट ऑफ ड्राइंग क्या है, मतलब ड्राइंग्स का कितना हमने इंटरेस्ट रेट जो हमने क्या है चार्ज करना है। ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें कोई भी नया फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उस फार्मूला में क्या करते हैं, लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एवरेज पीरियड कितना बनता है, कितना डिनोट करता है। अब देखो ये हमारी क्या है टाइम लाइन। टाइमलाइन कब स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अब उन्होंने बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग हमने फर्स्ट टाइम जो विड्रॉ अमाउंट की वो कब की है, 1 अप्रैल को। और हमारा एवरेज पीरियड का फार्मूला क्या था, हम मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। जब हमने 1 अप्रैल को 20,000 रुपीस विड्रॉ किए तो उसके बाद हमारे पास सारे के सारे मंथ्स पड़े हैं, दैट इज 12 मंथ्स। यही बोला उन्होंने, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसके बाद मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट मंथ में, और वो भी उसकी बिगिनिंग में। मंथ की बिगिनिंग कहाँ पे होती है, 1 मार्च में। अब 31 मार्च को अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। तो हमारा कितने मंथ्स का हो गया, 1/2। ये हमारे पास रेट कितना आ गया, 6.5 टोटल हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम उसको टेक इनटू अकाउंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कितनी गिवन है, 7,800 इक्वल 1 मंथ की कितनी होगी, 20,000। फुल ईयर की कितनी हो जाएगी, 12 into 2 दैट इज 2,40,000। हमें रेट गिवन नहीं है। एवरेज पीरियड हमारा कितना आ गया, 6.5/12। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिलेशन करेंगे। अब 0 के साथ क्या होगी, 0 पर टर्न होगी। ये किस पे चला गया, हमारा 200 पे चला गया, दैट इज 12 2 जितना भी हमारा होता है। उसके बाद ये 20 किसके साथ कैंसिल होगी, इस 0 के साथ कैंसिल होगी। ये कटिंग करके हमारे पास कितना आ गया, 39। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, 39 इज इक्वल टू रेट इनटू 6.5। अब इसका जब हम डेसिमल उतारेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। मैथमेटिकल फार्मूले से जब भी हमारे पास जो ये मल्टीप्लाई है, जब उधर जाके ये शिफ्ट होएगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हम लोगों के हमारे पास क्या हो जाएगा, 10/65 इक्वल टू रेट। वो रेट इक्वल हो जाएगा 13 3 13 5 क्या हो गया, 65। 5 2 10 और हमारा रेट ऑफ ड्राइंग क्या आ गया, हमारा 6%। मींस जब भी ऐसा इनवर्स नेचर का क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना। जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल है वो अपने क्वेश्चन में सॉर्ट आउट करके पुट ऑन कर दीजिए, एंड आपके पास अमाउंट आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, जब भी, वैसे तो आपने 10th क्लास में ये +1 में आपने देखा ही होगा, जब भी हमारे पास डेसिमल के अमाउंट होती है उसका जो डेसिमल हटाते हैं तो 10 किसके आता है, नीचे। अगर नीचे अमाउंट हो तो उसका क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका डेसिमल हटाने के बाद 10 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड है। उसमें क्या है, बी विड्रॉ 2,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी। अब उसने विड्रॉल कहां से किए, सबसे पहले ये क्वेश्चन सेम क्या हो गया, रेगुलर है। वो हर मंथ, चाहे वो मिडिल में विड्रॉ करना है, चाहे बिगिनिंग में कर रहा है, चाहे एंड में कर रहा है, अल्टीमेटली एक रेगुलर ड्राइंग्स बुक कर रहा है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च। कि जब भी उसने ड्राइंग्स किए सबसे पहले वो कितने पीरियड के लिए किए, 6 मंथ्स के लिए किए, और कब किए, 31 मार्च।
अगर हम देखें तो हमारे 6 मंथ्स वैसे तो हमारे टाइमलाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कि जो हमारी ड्राइंग्स है वो सिर्फ कितने मंथ्स के, 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, ये हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया 6 मंथ्स। उसके बाद हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, अपने एवरेज पीरियड की। उसके पहले अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब इसमें जब हम फार्मूला तो हमारा वो सेम ही है, क्योंकि इसमें एवरेज मेथड अप्लाई होगा, सेम मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारा फार्मूला क्या आ गया, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड। अब क्या करें, ड्राइंग्स कब हो रही है, इन द मिडल ऑफ एवरेज, मतलब यहाँ पे जब हमने अक्टूबर के बाद क्या आया था हमारा नवंबर, जहां अगर हमने ड्राइंग्स की तो हमने मिडल में मतलब 15 डेज के बाद की, मतलब ये हमारे पास कितना मंथ हमारे पास बच गए, हाफ मंथ हमारे पास सिर्फ बचा, हाफ मंथ में हमने ड्राइंग्स की है। तो इसके बाद हमारे नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, टोटल 6 मंथ्स है तो कितने हो गए हमारे पास 15.5 फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद। उसके बाद जो हमने लास्ट ड्राइंग की है वो हमने कब की होगी, 15 मार्च। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास कितना बच गया, हाफ मंथ। उसको किससे हाफ मंथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5। तो कितने मंथ्स हो गए 0.5 अपॉन 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने मंथ्स आ जाएंगे, 3 मंथ्स। हमने कल के सेशन में भी देखा था, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो फॉर 6 मंथ्स, तो जब भी हमने टाइमलाइन बनानी है वो फुल फाइनेंशियल ईयर्स की बजाय हमने वो टाइमलाइन बनानी है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे कब गिवन है, 31 मार्च, मींस एंड के 6 मंथ्स वी हैव यूटिलाइज्ड। एंड के 6 मंथ्स स्टार्ट कब से होते हैं, 1 अक्टूबर से, एंडिंग कब होती है इसकी जाके 31 मार्च से। अब मिडल बोला एवरी मंथ तो कहां पे आ गया, हाफ मंथ निकल गया। ए 1 मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, तो हाफ मंथ ये वाला हो गया, पीछे के 5 मंथ्स नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 मंथ्स पड़े हैं और हाफ मंथ ये वाला हो गया। टोटल मंथ हमारे फर्स्ट ड्राइंग्स की बात कितनी हो गई, 5.5। लास्ट टाइम हमने कब की है, दैट इज 15 मार्च। जब हमने 15 मार्च की तो हमारे पास पीछे के कितने दिन बच गए, 15 डेज बच गए। उसको किसके साथ डिनोट कर दिया हमने, हाफ मंथ के साथ। तो टोटल हमारे पास मंथ्स कितने आ गए, एवरेज पीरियड 3 मंथ्स। उसके बाद देखो अब 2000 एवरी मंथ हो रही है, लेकिन कितने मंथ्स के हम विड्रॉ कर रहे हैं, 6 मंथ्स के लिए। तो हम मल्टीप्लाई भी किसको किसके साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे। अगर एवरी मंथ होता तो 6 मंथ्स ना लिखा होता, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था, उसमें हमने ड्राइंग्स की पर मंथ मल्टीप्लाई किसके साथ की थी, 12 के साथ। यहाँ पे उन्होंने बोला है एंड ऑफ 6 मंथ्स, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की, 6 के साथ। और 6 2 से हमारे पास क्या हो गया, 12। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कितना गिवन है, 240 इज इक्वल टू 12,000 इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 3 अपॉन 12। हमारे पास एवरेज पीरियड कितना है, 12। लेकिन यहाँ पे फार्मूले में 3 ही 12 ही रहेगा। एक बार ये मत सोचना कि यहाँ पे भी हम 6 लगाएंगे। 6 सिर्फ कैलकुलेशन किसमें आएगा, एवरेज पीरियड में आएगा, लेकिन फार्मूला में क्या आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर्स में तो वही हमारे पास 12 मंथ्स ही होंगे। अब इसकी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन 0 0 के साथ कैंसिल होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 0 की कैंसिल होगी, ये हो गया हमारे पास 8। तो हमारे पास रेट ऑफ ड्राइंग्स कितने परसेंट आ गया, दैट बिलोंग्स टू द 8%। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी हमारे फर्म में क्या है, 2 पार्टनर्स है, उनकी रेशो कितनी गिवन है, 3:2। रुचि वाज मैनेजर, रुचि वहां की मैनेजर है, हु रिसीव्ड ए क्वार्टरली सैलरी। हमने कल देखा था 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। जैसे हमने एवरी मंथ में 1 ईयर में कितने मंथ्स हो गए, 12। तो हमने सैलरी को जो भी हमें गिवन है, प्रॉफिट ड्राइंग्स, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 12 के साथ किया था। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस चीज की गिवन है, क्वार्टरली। और 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। सैलरी ऑफ 20,000, मतलब एक क्वार्टर में हमें कितनी सैलरी मिल रही है रुचि को, 40,000। तो फुल ईयर की कितनी हो जाएगी, 4 into 20,000। सबसे पहले उसकी सैलरी कितनी बन गई पूरे साल की, 80,000 की, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्वार्टर, और 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 10%, उसके अलावा उसको कमीशन भी मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हमारा कमीशन का फॉर्मूला हमने क्या मेथड देखा था, दैट इज नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपके साथ हमने डिस्कस किया था। मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक होता है आफ्टर। आफ्टर में हमारा फार्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और हमने क्या फाइंड आउट करना है,
उसके बाद टोटल रेम्युनरेशन हमें इन एडिशन टू सच प्रॉफिट टोटल रेम्युनरेशन 1,30,000 और टोटल रेम्युनरेशन उसकी कितनी गिवन है 1,30,000। अब इस 1,30,000 में एक तो उसकी क्या शामिल है सैलरी जो उसने यहाँ पे बोला है ही रिसीव्ड ए सैलरी इन एडिशन टू कमीशन, साथ में उसको क्या मिल रहा है कमीशन। अब सैलरी कितनी है उसकी टोटल 80,000 हम ऑलरेडी यहाँ पे चेक आउट कर चुके हैं। वन क्वार्टर की हमने देखा था 20,000, फुल ईयर की हमारे पास होगी 80,000। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारी कमीशन की कितनी अमाउंट बन गई, इसमें से हम क्या अगर हम 30 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 5 दैट इज 50,000 इज अवर कमीशन की जो हमारी अमाउंट बनी है। तो हमने क्या निकाला है नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन, कमीशन और सैलरी के पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना बना। ये रहा हमारा फार्मूला सेम वैसे उसी वैसे इनवर्स नेचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखे डोंट गेट स्ट्रेस्ड। कमीशन की अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 50,000 आ गई। नेट प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, हमारे पास रेट क्या है 10/100 प्लस 10 तो ये क्या आ गया 110। ये उधर जाके हम अभी करके हटे हैं जो चीज इधर है वो इधर आके क्या हो जाएगी हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगी। जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगी तो 0 के साथ 0 तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया 5,50,000। लेकिन ये किसको चार्ज करने से पहले कमीशन को चार्ज करने से पहले। अभी हम इसमें सैलरी भी तो ऐड अप करेंगे प्लस सैलरी कितनी ऐड कर देंगे हम 80,000, जो ये टोटल नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 6,30,000। यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना, टोटल यहाँ पे उन्होंने हमें रेम्युनरेशन कितना गिवन है 1,30,000। यहाँ पे गिवन था 1,30,000। इस 1,30,000 में सैलरी भी इंक्लूड है कमीशन भी इंक्लूड है। सैलरी की अमाउंट कितनी है 80,000 तो कमीशन कितना बच गया 50,000। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लगा के हमारे पास ये जो अमाउंट आई है 5,50,000 की बिफोर कमीशन। अभी हमने क्या कैलकुलेट करनी है बिफोर सैलरी तो हमने प्लस उसमें क्या कर दिया 80,000 तो हमारी टोटल अमाउंट क्या आ गई 6,30,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख एंड 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है 6%। पीएसआर रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करना है दैट इज 3:2। प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले जब भी कोई आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, हमने ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट में देखा था, इसको हम कहां पे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर वही चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको हमने किसमें शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा हो चाहे हमें लॉस हुआ हो, हमने सारी की सारी एक्सपेंसेस प्रोवाइड करनी ही करनी है, जिनको देनी है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या बोलता है कि हमने अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना। अगर सपोज करो हमें प्रॉफिट की बजाय हम लॉस में जा रहे हैं तो हम सारी की सारी एक्सपेंसेस चार्ज नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतनी अमाउंट प्रोवाइड दे देंगे जितना कि हमारा क्या बन रहा है प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करते हैं, अगर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट आउट करेंगे, इसके दो पार्ट्स हैं तो हम भी इसको किसमें सॉर्ट आउट करेंगे दो पार्ट्स में ही सॉर्ट आउट करेंगे। देखते हैं अभी। देखो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉर्ट आउट करते हैं। जब ए पार्ट को सॉर्ट आउट करेंगे तो हम पहले बी पार्ट को सॉर्ट आउट करते हैं। इसको हमें क्या बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है हमारे पास जो हमें प्रॉफिट दिया है वो हमें कितना दिया है इट बिलोंग्स टू बी 1,60,000 और हमने उनको क्या देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी। हमारे ए पार्टनर की ये कितनी है हमारे पास इट बिलोंग्स टू बी 6 लाख। अब 2 लाख का हमारे पास 6% कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 12,000। और बी का हमारा जो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है इसको हम मान लेते हैं 16,000। दोनों कंसेप्ट इसी के साथ क्लियर हो जाएंगे। और उसकी हमारी कैपिटल कितनी है 1,20,000। इसका हमारे पास 6% कितना आ गया 72। अब टोटल एक्सपेंसेस देखो हमारी कितनी बन रही है 0,0291, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 1,60,000। मतलब हमें बीच में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है कि चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, चाहे हमें प्रॉफिट 16,000 माइनस 1,92,000 3,200 का क्या हो रहा है हमें लॉस आ रहा है। लेकिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है अगर कोई भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमने उसको प्रोवाइड करनी ही करनी है।
चाहे हमारा प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाए, नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है? अब देखो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, सिर्फ और सिर्फ 16,000 का, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 19,200। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बोलता है, जितना हमें उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना, हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किनमें कर दो, डिफरेंट पार्टनर्स में। अब देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 16,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन रहा है, 0। हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते, तो इस केस में हम पूरे का पूरा एक्सपेंसेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना प्रोवाइड कर देंगे जितना नेट प्रॉफिट हमारे पास है। अब क्वेश्चन आ गया किस रेशो में, बच्चे यहाँ पे गलती, वो कौन सी रेशो ले लेते हैं, पीएसआर रेशो। उनको क्या लगता है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस में होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, हमने किस में करनी है, इन द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस की रेशो, जिस एक्सपेंसेस में हमने क्या करना है उसको अमाउंट देनी है। जैसे यहाँ पे हमने कि चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम रेशो कौन सी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हमारी रेशो हमारे पास कितनी बन जाती है, ये 12 पे टेबल गया, 12 1 12 12 6 72। हमारे पास अल्टीमेट रेशो कितनी आ गई, 5:2। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को देंगे, ए और बी। हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 16,000, और उनके एक्सपेंसेस की रेशो कितनी है, 5/8। नीचे इसका क्या होता है टोटल, और उसके बाद आ जाएगा 3/8। दिया गया हमारे पास 2,000, 2 3 is 15,000 एंड 2 3 is 15,000, ये आ गया 2,000 सॉरी 6,000 एंड 10,000। इस रेशो में इसकी क्या हो जाएगी, बाइफर्केशन। दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, एक बार दोबारा देखते हैं। इसमें क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जगह अगर कोई चीज भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सबसे पहले उसको किसमें शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कोई चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उसको क्या शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोलता है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, हम अपने प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी एक्सपेंसेस हमने बियर करनी है। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बोलता है कि हमें सारे एक्सपेंसेस बियर करने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली लॉस भी तो हमने बियर करना है पार्टनर से, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको उन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस की रेशियो में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक्सपेंसेस दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ले ली थी, रेशियो। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईयर के दो पार्टनर्स हैं, सबसे पहले कैपिटल क्या दी हुई है, एट द एंड, मतलब ये कैपिटल हमारे पास कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, और 7 और 6 है। ड्राइंग्स हमने गिवन है, बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख, बिजनेस में बी ने एक और पैसा लगवाया है, वो कितना है, 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। और उसके बाद प्रॉफिट है, दोनों ने शेयर किया है, दोनों ईच ने कितना, 1 लाख का, वो हमारी खत्म होगी, इरेज होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है हमारे पास, 10%, और हमने क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट निकालनी है। जब हमने ये डिस्कशन किया था थ्योरी के कंसेप्ट में, तो क्या देखा था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा किस कैपिटल पे लगाया जाता है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब फर्स्ट ऑफ अप्रैल, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज 31 ऑफ मार्च। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्लोजिंग कैपिटल को किस में कन्वर्ट करना है, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। अगर उससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने का, हमारे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करेंगे, बस इस फार्मूले को चार्ज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट अमाउंट आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अब देखो हमारे पास कितने पार्टनर हैं, दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। सबसे पहले उनकी क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी गिवन है, 7 लाख, साथ में कितनी गिवन है हमारे पास, 6 लाख। ऐड हम इसमें क्या कर देंगे, ड्राइंग्स हमें कितनी गिवन है, 75,000, और दूसरी कितनी गिवन है हमारे पास, 50,000। ऐड इसमें हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हमारे पास कितनी है, 7,500, और प्लस हमारे पास कितनी है, 5,000। अब इन तीनों को ये प्लस करने वाली आइटम्स होगी खत्म, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 लाख प्लस 75,000 प्लस 75,000, तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई, 7,825,000। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 6,50,000 एड 65,000,
तो ये हमारे पास क्या आ गई 656500। माइनस हम इसमें क्या करेंगे एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ पे की हुई है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को हमने क्या करना है माइनस, लेकिन वो सिर्फ किसने की है बी ने, तो किसके अकाउंट में से माइनस करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बी के अकाउंट में माइनस करेंगे, ए में कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट दोनों का ईच कितना है हमारे पास 1 लाख, तो 1 लाख हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 1 लाख हम कहाँ से माइनस कर देंगे यहाँ से। माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितनी है 15,000 एंड 10,000, ये होगी 15,000, ये हमारे पास होगी 10,000। अब इन दोनों आइटम्स को इसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या हो गया 1 लाख माइनस 1 लाख, उसके बाद हमारे पास माइनस क्या है 10,000। इसको सॉर्ट आउट करके हमारे पास नेट अमाउंट कितनी आ गई 446500। इधर वाली साइड हमारे पास सॉर्ट आउट करके कितनी आ गई, माइनस हम इसमें करेंगे 1 लाख और उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे 15,000, तो हमारे पास क्या आ गई 66755। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज इस पे करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, और ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितना होगा 10% के हिसाब से 66750, और बी का हमारे पास कितना आ जाएगा 44650। तो ये ऐसे इस क्वेश्चन को हमेशा एक बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दी होती है हमें क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद जितनी परसेंटेज गिवन है उतनी परसेंटेज में क्या कर दो चार्ज कर दो। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे उनके साथ रिलेटेड थे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।